हाँ। मतलब वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो जैसे जब स्टार्टिंग हुई थी जो अर्ली इंडियन और वेस्टर्न मतलब अर्ली वेस्टर्न थॉट थे पॉलिटिकल थॉट उनमें से गॉड्स का जिक्र आता है दोनों में। गॉड्स का, अच्छा ठीक है। जैसे हम अगर इंडियन थॉट की बात करें तो जो मनुस्क्रिप्ट है उसमें हम देख सकते हैं कि मतलब उसके साथ साथ बोला है कि जो किंग है वो मतलब गॉड मतलब ब्रह्मा के द्वारा भेजा हुआ है मतलब उसका ही है बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखभाल के लिए। बोलो। तो फिर और जो अगर हम वेस्टर्न थॉट्स देखें उसमें सर जो एक मेरे ख्याल ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर है उन्होंने बोला था कि ग्रीक फिलॉसफी से जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की स्टार्टिंग मान सकते हैं। तो जो ग्रीक फिलॉसफी में भी अगर हम देखेंगे तो उसमें जो है गॉड्स का जिक्र बहुत ज़्यादा आता है। सही बात। उसमें जो गॉड्स है जैसे ज़्यूस हो गया पोसाइडन वगैरह मतलब उनका जिक्र आता है कैसे कैसे है। और सर एक और सिमिलैरिटीज है इसी गॉड के रिलेशन में कि जो इंडियन थॉट में भी जो गॉड्स है और वेस्टर्न थॉट्स में भी जो गॉड्स है वो सर कई नेचर से इंस्पायर है। अच्छा कई मतलब ऐसे ही है मतलब कई एनिमल्स पे बेस्ड है नेचर से। जैसे पोसाइडन आ गया सर वो ग्रीक माइथोलॉजी में वो समुद्र का देवता बोलते थे। बिल्कुल। फिर मतलब इंडियन थॉट में तो सर बहुत सारे ऐसे जो मान सकते हैं। और दूसरी सिमिलरिटी आ गई कि दोनों थॉट्स में ना जस्टिस और मोरालिटी की बात होती है दोनों थॉट्स में। अच्छा मतलब वेस्टर्न थॉट में तो सीधे सर जस्टिस वर्ड यूज करते हैं लेकिन इंडियन थॉट में हम धर्म बोलते हैं जिसको वो भी सर एक टाइप से वही बात है कि जो चीज़ सही है वो होनी चाहिए। उसको अगर हम धर्म को एक्स्ट्रा करके पढ़ेंगे तो उसमें न्याय में सब कुछ आ जाता है शामिल होता है। और सर फिर इसमें हाँ देखो बिल्कुल आइडिया तो लो तब तक मैं इनसे पूछता हूँ। और सर इसमें दोनों में जो है वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में दोनों में बताया गया है कि स्टेट को कैसे काम करना है। अच्छा स्टेट को किस तरह से काम करना चाहिए। मतलब जो जैसे वेस्टर्न थॉट में तो सर अलग अलग वो बन गई है मतलब गवर्नेंस के टाइप्स है। जैसे वहाँ तो सर सोशलिज्म है डेमोक्रेसी है बहुत कुछ है। जो इंडियन में भी अगर हम देखेंगे कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे तो सर उन्होंने बताया हुआ अर्थशास्त्र वगैरह में कि कैसे मतलब एक स्टेट चलना चाहिए। और दोनों ही मतलब वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के मतलब जो थिंकर्स हैं उन्होंने सर जो मतलब जो अर्ली थे जो पहले थे प्लेटो एरिस्टोटल वगैरह तो उन्होंने और इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम कौटिल्य वगैरह की बात करें तो उन्होंने बताया कि जो एक रूलर होगा या एक किंग होगा उसके काम और उसके बारे में बताया कि वो मतलब स्किल्ड होना चाहिए बाकी जैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मतलब इतना स्किल्ड होना चाहिए कि वो सही गलत देख सके। ये चीजें सर दो मैं समझ गया कि भाई जो राज करना एक गुण है भाई है ना एक क्वालिटी है। हाँ बिल्कुल सही। और सर हाँ आराम से देखो आप कोई बात नहीं। कोई तब तक कोई हमारी ऑडियंस में से कोई बताए कोई पॉइंट जो कि वेस्टर्न थॉट और इंडियन थॉट में कोई सिमिलरिटी। आप में से कोई बेटा आपका क्या नाम बताया था आपने चेतना मैम कोई आपके पास पॉइंट डॉली जी समानता सिस्टर्स हमारी। अच्छा बोलो। और सर इसमें इक्वालिटी का जिक्र भी आता है क्योंकि सर अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी जो अर्ली सोसाइटी थी और जो इंडियन सोसाइटी थी मतलब पुराने टाइम की वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पर सर डिवीजन था मतलब आम जनता के बीच में। मतलब वेस्टर्न में वो इकोनॉमिकल था ज़्यादा या रेशियल था या दास भी थे। स्लेवरी थी सर। वैसे ही इंडिया में वो ज़्यादा कास्ट बेस्ड था। तो फिर सर जैसे बात होता था कि जो स्लेव्स होते थे उनको सर राइट्स वगैरह नहीं थे। एरिस्टोटल ने भी इसकी बात की है कि उनको राइट्स वगैरह नहीं थे। और इंडिया में भी सर अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मतलब जैसे उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा वो होता था मतलब इनइक्वालिटी होती थी उनके साथ। ठीक है क्योंकि सर देखेंगे हम कि वहाँ पर होता था कि अगर किसी मतलब जो मतलब जिनको क्या बोलेंगे मतलब जो लो कास्ट थे अगर उन्होंने किन्हीं को मतलब किसी ब्राह्मण वगैरह को कुछ बोल दिया तो उनको फाइन ज़्यादा होता था। और अगर
बोला उनको तो ब्राह्मणों को फाइन कम होता था। मतलब जातिगत आधार पे मतलब स्टेटस का फर्क था, ठीक तो है। इस चीज को मतलब एक टाइप से इरेडिकेट करने के लिए अच्छा। दोनों जगह इक्वालिटी, हाँ। इक्वालिटी का मतलब एक टाइप से वो आया, मतलब इक्वालिटी की एक लहर टाइप आई। ठीक है। जैसे बाहर इक्वालिटी की बात की, हाँ। और इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में जो बाद में आए थे जैसे गांधी वगैरह जो मॉडर्न पॉलिटिकल हाँ। थे, हाँ। इन्होंने बात की सेल्फ गवर्नेंस मतलब हाँ। ऐसी ऐसी चीजों की, तो इनसे सर अल्टीमेटली क्या हो रहा था, एक टाइप से जो लोग हैं वो इक्वल हो रहे थे। बिल्कुल सही बात। क्योंकि इसमें सर और मतलब इसमें फिर वो डिवीजन नहीं रह रहा था। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी बात, हाँ। उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात बात की की थी। थी। उसमें भी सर यही था कि एक टाइप से सभी लोगों को बराबर बराबर, बिल्कुल सही बोला आपने। चाहे नेशनलिज्म उसमें भी तो बराबरी की बात की, चाहे दयानंद सरस्वती उन्होंने बोला कि सबको बराबर ट्रीट करो, इवन जाति नहीं बल्कि औरत और मर्द को भी बराबर रखा जाए, है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश। और तो सर सिमिलरिटीज। ठीक है। अच्छा, जो आप में से कोई कोई पॉइंट देना चाहे, बेबी आपने बोलना, कुछ पॉइंट बोल रहे थे आप, बोलने बोलो क्या समानता थी वेस्टर्न थॉट और इंडियन थॉट में, कोई पॉइंट? लिबर्टी भी हो सकती है सर, क्योंकि वेस्टर्न में भी उनको मतलब तभी पॉइंट है ना। अच्छा, लिबर्टी भी दोनों पाई जा सकती है। गुड गुड पॉइंट। आप बोलो सर, आपकी तरफ से कोई पॉइंट? दोनों ही जो है वो मानव विकास में मतलब उपयोगी हैं, वे दोनों ही जो मतलब ये विशेषता है, वे दोनों का मतलब जो मोटिव है वो मानव विकास है मतलब। हाँ, मतलब दोनों थॉट जो है मानव की भलाई के लिए सोचते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट बेबी जी और आपने दिया है ना। आप तो नहीं बोलोगे बेटा, कोई पॉइंट बोलना है आपने? बताओ, शाबाश। आप सर कुछ बोलेंगे पॉइंट? अच्छा अच्छा, अब आप बताओ डिफरेंस बताओ तो कोई थोड़ी सी। डिफरेंस तो सर सबसे पहले तो जैसे हमने सिमिलैरिटीज में गॉड की बात की थी, इंडियन कंटेक्स्ट में सर गॉड जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में काफ़ी आगे तक, मतलब अगर हम देखें तो वो मतलब अभी 15-16 सेंचुरी में भी अगर इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात होती है तो उसमें गॉड का जिक्र आता ही आता है। लेकिन वेस्टर्न में क्या हुआ, वेस्टर्न में ये मतलब टाइम के साथ साथ गॉड जो है टाइप से उनके पॉलिटिकल थ्योरी से हट गया, वो मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक बन गई, सेकुलर और मॉडर्न हो गए। और वही सर कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम वही देखते हैं सर कि मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट का मानना है कि रिलीजन, जैसे गांधी ने भी बोला था, रिलीजन और पॉलिटिक्स इंडिया में जो है कभी अलग नहीं हो सकती। अच्छा, ये मतलब जुड़ी हुई है एक टाइम से। अच्छा। लेकिन जो बाहर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स बात करते हैं वो बोलते हैं सेक्युलर, वो मतलब पूरे मतलब इसमें सर इंडिया में भी सेक्युलरिज्म की बात होती है, बाहर भी होती है, लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म होता है कि हमने सभी धर्मों को समान मानना है। अच्छा। बाहर सेक्युलरिज्म की बात होती है कि हमने धर्म अलग रखना है। हाँ, अच्छा, ये फर्क है। गुड गुड गुड। अच्छा, कोई और, अगर कोई और विभेद हो तब तक जरा इन लोगों से पूछते हैं। बेटा आप बताओ, आपको बता सकते हो बेटा पॉइंट कोई डिफरेंस वेस्टर्न थॉट और इंडियन थॉट के बीच में दोनों? हाँ चलो आप बोलो। गुड। क्षेत्र के आधार पर भी अंतर है, जैसे कि बेटा, शाबाश। जैसे कि सर जो हमारा जैसे इंडिया है उसका थोड़ा अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, ठीक वहाँ है। की थोड़ी अलग हैं, तो उस हिसाब से मतलब दोनों का जो है अपना अपना मतलब क्वालिटीज़ है मतलब। अच्छा, आप और ज़्यादा कि भाई हमारी अलग अलग जोग्राफी है इसलिए हमारे विचारों में अंतर है। क्या आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? नहीं। बात तो आप बड़ी ज़बरदस्त बोल रहे हो यार। अच्छा, आप बोलोगे कोई पॉइंट में दोनों भाई? क्या आप बेटा कोई क्या डिफरेंस है? सर मैं बताऊँ? हाँ बोलो। गुड गुड। सर जैसे इंडियन जो थॉट्स होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर जो हाई कास्ट वाले लोगों को है ना उनको हाँ। ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अच्छा। और वही अगर वेस्टर्न के वहाँ सबसे जो ज़्यादा वो जिसको महत्व दिया वहाँ आते हैं किंग वगैरह। किंग, अच्छा ठीक, सही बोला आपने। ये बताइए, यहाँ आपका मानना है कि भाई इधर जातिगत आधार पे था, वहाँ स्टेटस के हिसाब से स्टेटस के हिसाब से। बहुत बढ़िया। चलो एक पॉइंट आपने भी यहाँ को भी बोलो। सर जो मतलब बेस है हाँ। इंडियन पॉलिटिकल थॉट थॉट का है वो सर स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा वेदास पे है, हाँ। मतलब जो जैसे भगवद गीता पे है, इन पे आधारित है, मतलब रिलीजियस बुक्स हो गई या स्पिरिचुअल बुक्स हो गई या हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, इनसे मतलब लिया गया है थोड़े थोड़े इनके पॉइंट। ठीक है। लेकिन सर जो बाहर वाले पॉलिटिकल थॉट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, वो सर मतलब एक टाइप से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया हुआ है, सोशल ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इन सब से निकला हुआ है। और सर जो इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी में मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जब हम देखते हैं तो सर इसमें बहुत बार देखते हैं कि
मतलब इन्हीं रिलीजियस बुक्स को बेस बना देते हैं, लेकिन बात क्या होता है रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सर बहुत मतलब बात कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है। अच्छा, मैटर करता है वो। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई लास्ट और कोई पॉइंट देना चाहे कोई जो हमारा पार्टिसिपेंट हो? हाँ जी, आप कोई और देंगे पॉइंट? अच्छा, आप बेटे बच्चों, तुम दोनों बहनें कुछ नहीं? आप बोलो भाई कोई लास्ट। पर चलो, हमने बड़े कम समय में कुछ पॉइंट्स रखे। कोविद, कोई और पॉइंट आपने देना हो विविधता का, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए? हाँ सर, इंडियन कंटेक्स्ट में सर जैसे हाँ। गांधी ने बोला था, हाँ। गांधी ने तो सर इतना तक बोल दिया था कि बाद में एक ऐसा स्टेट मतलब स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, मतलब एक टाइप से कि ठीक है। सारे सेल्फ गवर्नेंस होगी वहाँ पर, सारे मतलब आत्मनिर्भर बोलेंगे उसको, हाँ। आत्मनिर्भर ही बोलेंगे। और मतलब उसमें था कि गवर्नमेंट की एक टाइप से जरूरत नहीं होगी, अब जो नीचे के भी लोग हैं ना, हाँ। उनको पावर्स होनी चाहिए और उनका मतलब अपने ऊपर एक टाइप से कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन बाहर देखेंगे हम, जैसे डेमोक्रेसी है वहाँ पर तो फिर वहाँ ऊपर से शुरू होता है। अच्छा। लेकिन जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट देखेंगे हम गांधी वगैरह का, तो वो सीधे मतलब ग्रास रूट्स तक जाने की बात करते हैं। अच्छा, सत्ता को विकेंद्रीकृत करने की बात करता है। चलो बेटा, देखो इतने कम समय में आप सब ने इतना कंट्रीब्यूट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।